हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आरती है और हमारे आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स डिबेट्स ऑन सेकुलरिज्म। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न जो है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, वह है सेकुलरिज्म क्या है। व्हाट इज सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके इतिहास को जानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता शब्द का उदय कैसे हुआ। वैसे हम शब्द नहीं कहेंगे, हम अवधारणा कहेंगे, क्योंकि जो धर्मनिरपेक्षता था वह शब्द के तौर पर जो कॉइन किया गया था वो 19वीं शताब्दी में किया गया था, 19th सेंचुरी में किया गया था। पर जो है एक अवधारणा के तौर पर, एक कॉन्सेप्ट के तौर पर इसका जो उदय था वो उससे बहुत पहले हो चुका था, 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान। दरअसल हुआ ऐसा था कि 15वीं-16वीं शताब्दी से पहले जो प्राचीन यूरोप हुआ करता था या पाश्चात्य देश हुआ करते थे, उनमें जो राज्य था वो और जो धर्म था उसके बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं हुआ करता था। या फिर हम कह सकते हैं कि जो चर्च हुआ करते थे, जो चर्च के मुखिया होते थे, वही सर्वप्रमुख हुआ करते थे। उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा शक्तियाँ या ताकत हुआ करती थी। वह राजनीतिक, सामाजिक या सामुदायिक इन सभी मुद्दों पर, इन सभी इश्यूज पर जो अंतिम निर्णय होता था, जो फाइनल डिसीजन होता था, वो चर्च के मुखिया का या चर्च का हुआ करता था। तो परेशानी इससे यह उत्पन्न हुई कि बहुत बार जो राजा हुआ करते थे या जो शासक हुआ करते थे उन देशों के, वह बहुत सारे डिसीजन नहीं ले पाते थे या उनके बहुत सारे डिसीजन को ओवर रूल कर दिया जाता था इन चर्च के द्वारा या चर्च के मुखिया के द्वारा। तो इस वजह से जो अनावश्यक हस्तक्षेप था, जो अननेसेसरी इंटरफेरेंस था चर्च का या चर्च के मुखिया का राजनीतिक मुद्दों में या राजनीतिक इश्यूज में, वह कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब बन रहा था, एक परेशानी का कारण बन रहा था उस समय के शासकों के लिए या उस समय की राजनीतिक व्यवस्था के लिए। तो 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान और भी बहुत सारे परिवर्तन चल रहे थे। उस दौरान कुछ आर्थिक परिवर्तन चल रहे थे, राजनीतिक परिवर्तन चल रहे थे, सामाजिक परिवर्तन चल रहे थे, या हम कहें आंदोलन चल रहे थे। तो इन सब आंदोलनों के दौरान एक इस कॉन्सेप्ट का उदय हुआ, एक अवधारणा का उदय हुआ, जिसे आज हम धर्मनिरपेक्षता के तौर पर समझते हैं या सेकुलरिज्म के तौर पर समझते हैं। तो चूंकि इसका इतिहास ऐसा रहा है कि यह राज्य को चर्च के चंगुल से आजाद कराने के तौर पर सामने आया, तो कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं धर्मनिरपेक्षता का सामान्य अर्थों में मतलब यही बनता है, सामान्य अर्थ उसका यही है, धर्म और राजनीति का या धर्म और राज्य का सेपरेशन, उनका अलगाव। ठीक है, या फिर हमने उसे थोड़ा सा मॉडर्न करके थोड़ा सा बदल लिया आज के टाइम पे, तो हम यह भी कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों से राज्य का एक न्यूट्रल रिलेशन हो या तटस्थ रिलेशन हो, या फिर उससे एक समान दूरी हो, या वह सभी धर्मों को समान संरक्षण दे। पर ऐसा नहीं हो कि कोई एक धर्म राज्य का एक फेवरेबल धर्म है और कोई एक दूसरा धर्म जो है वो सेकेंड रेट सिटीजन है, या फिर कह सकते हैं दोयम दर्जे का नागरिक है। तो राज्य सभी धर्मों को समान अधिकार देगा, समान संरक्षण देगा और उनसे एक समान दूरी बना के रखेगा या सबसे समान तटस्थता का पालन करेगा। ठीक है, तो वह राज्य ना तो धर्म के किसी क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगा, ना तो जो धर्म का एरिया है, जो धर्म का क्षेत्र है, उसमें राज्य अपना हस्तक्षेप या अपना शासन लगाने की कोशिश नहीं करेगा, और वहीं पर धर्म जो है वह राज्य की गतिविधियों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, तो हम मोटे तौर पर अगर हम समझें, मतलब आप इस परिभाषा से जो हम मतलब निकालते हैं, तो वो हम यह निकाल सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, या इसके तीन आयाम होते हैं। एक होता है व्यक्ति, दूसरा होता है राज्य, और तीसरा होता है धर्म। अब यहां पर जब ये तीन चीजें हैं तो इन तीनों के बीच जो अंतरक्रिया होती है, यानी एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बनता है, एक त्रिकोणीय संबंध बनता है, जो कि ऐसा होता है। एक तो हुआ संबंध व्यक्ति और धर्म का, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता को जन्म देता है। मतलब कि व्यक्ति और धर्म के बीच का जो संबंध है, जो उनके बीच की अंतरक्रिया है, वह उन दोनों के बीच की अंतरक्रिया है। ठीक है, उसमें राज्य को हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं होगा, उसमें राज्य हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं कर सकता है, बल्कि राज्य यह ऐसा माहौल बनाएगा, इस तरह के एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेगा जहां पर व्यक्ति एक खुले और आजाद तौर से अपने धर्म की उपासना कर सकता है, उस धर्म के पालन या उसका अनुपालन खुले आजादी के साथ कर सकता है। ठीक है, तो पहला हुआ धर्म
और व्यक्ति का संबंध, जिसे हम दूसरे शब्दों में धार्मिक स्वतंत्रता का क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा संबंध होता है वह व्यक्ति और राज्य का। यह हुआ नागरिकता का संबंध यानी सिटीजनशिप का संबंध। जहां पर व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध की बात है, वहां पर धर्म को किसी भी तरीके का अधिकार नहीं है, वह शक्तिहीन हो जाता है इस क्षेत्र में। उसे व्यक्ति और राज्य के बीच जो इंटरेक्शन होगा, जो अंतरक्रिया होगी, उसमें धर्म को हस्तक्षेप करने का बिल्कुल हक नहीं है, उसे कोई अधिकार नहीं है, वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो यह उसका एक्सक्लूसिव जोन है। यह जो सिटीजनशिप का एरिया है वह व्यक्ति और राज्य का एक्सक्लूसिव जोन है, मतलब वहां पर धर्म नहीं आ सकता है। और तीसरा होता है राज्य और धर्म के बीच संबंध, जो कि जैसा कि हम समझ सकते हैं यही मोस्ट कंट्रोवर्शियल संबंध है। सबसे ज्यादा विवादास्पद संबंध जो है वह यही है, राज्य और धर्म के बीच का संबंध। अब यहां पर परेशानी यह आती है कि बहुत सारे लोग इसकी आलोचना भी करते हैं कि राज्य और धर्म का संबंध होगा कैसे। एक अजनबीपन का संबंध होगा जिसे हम तटस्थता कह रहे हैं या न्यूट्रलिटी कह रहे हैं, या ऐसा होगा कि राज्य सबको समान संरक्षण देगा या समान तरीके से उनको एक समान इज्जत या समान तरीके की दूरी का पालन करेगा। क्योंकि जो D.E. स्मिथ हैं, जिन्होंने ये पूरा कॉइन किया, ये पूरा बताया, ये 3 आयाम और ये सब चीजें, वो मानते हैं कि राज्य और धर्म के बीच तटस्थता का संबंध होना चाहिए, यानी दोनों एक दूसरे से अजनबीपन का व्यवहार करेंगे। जैसे कि ना मैं धर्म को राज्य कहेगा ना मैं धर्म को जानता हूं, और धर्म का होगा कि मैं राज्य को नहीं जानता। मतलब हम दोनों का पूरा जो एरिया है वो पूरी तरह से डिवाइडेड, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है। तो यह D.E. स्मिथ का मानना था। पर समय बदला, लोगों की अवधारणाएं बदली और समय की जरूरतों के हिसाब से हमने अपनी परिभाषा को परिवर्तित किया, और आज जो हम इस बात को कहते हैं कि उनका संबंध कैसा होगा, यह अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से बदल रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर हम इसे कहते हैं कि जो धर्मनिरपेक्षता है वह एक पाश्चात्य संकल्पना है, एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, तो हमें यह नहीं मानकर चलना चाहिए कि जो वेस्ट के सारे देश हैं या जो यूरोप की सारी कंट्रीज हैं, उन सब जगहों पर एक ही तरह का धर्मनिरपेक्षता की नीति का पालन होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर देश की अपनी परिस्थिति, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से वहाँ की धर्मनिरपेक्षता की नीति है। जैसे कि अगर हम फ्रांस की बात करें तो वहाँ पर राज्य और जो धर्म है उसके बीच क्लियर सेपरेशन है, जिसे एक वॉल ऑफ सेपरेशन भी कहते हैं, या विभाजन की दीवार। मतलब कि राज्य और धर्म के दो बहुत अलग अलग डोमेन हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करते, एक पूरी तरह से तटस्थता का संबंध रखते हैं। जबकि वहीं पर दूसरे देश हैं, जैसे कि अगर यूएस कहा जाए तो वहां का एक अलग तरीके का धर्मनिरपेक्षता का आचरण किया जाता है। वहां पर अलग तरीके की धर्मनिरपेक्षता का पालन किया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम जान सकते हैं, क्योंकि यह इतनी पुरानी संकल्पना है, इसमें समय के साथ इवोल्यूशन आया, इसमें समय के साथ विकास हुआ और हर देश ने इसे अपने जगह की परिस्थितियों और ज़रूरतों के हिसाब से धर्मनिरपेक्षता को बदला है। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि जो असगर अली इंजीनियर है, जिन्होंने कहा है कि सेक्युलरिज्म मींस लिबरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम द हेजमनी ऑफ रिलीजन, यानी कि जो धर्मनिरपेक्षता है वह राजनीति का अलगाव है धर्म के प्रभुत्व से। यानी जैसा कि हमने इतिहास पढ़ा ना कि जो है किस तरीके से चर्च के जो मुखिया होते थे वो राज्य के क्षेत्रों में अपनी हेजमनी स्थापित करते थे, अपना प्रभुत्व स्थापित करते थे। तो इस तरीके के प्रभुत्व से अलगाव ही धर्मनिरपेक्षता है असगर अली इंजीनियर के शब्दों में। पर फिर जैसा कि मैं पहले ही कह रही हूं कि यह अब उतना ज्यादा मान्य कॉन्सेप्ट नहीं रहा है। अब हर जगह जो सेक्युलरिज्म है वो इवॉल्व हुआ है टाइम के हिसाब से। तो अब इस बात पर कि ये कंप्लीट सेपरेशन है, मतलब जो सेक्युलरिज्म है वो कंप्लीट सेपरेशन है रिलीजन का और स्टेट का, इस बात से बहुत कम लोग सहमति रखते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग अब इससे बदल चुके हैं, इस विचारधारा से बदल चुके हैं। अब दूसरा प्रश्न, भारतीय सेक्युलरिज्म, क्योंकि हम भारतीय शासन और राजनीति पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है भारत के सेक्युलरिज्म को जानना, वो क्या है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है ये जानना कि क्या जो सेक्युलरिज्म है, क्योंकि हमारा जो शासन व्यवस्था है उसका आईना है हमारा संविधान। तो इसके जो पहला प्रश्न उठता है, क्या भारतीय संविधान का हिस्सा है सेक्युलरिज्म? तो अनफॉर्चुनेटली नहीं। भारतीय संविधान के पूरे संविधान में कहीं पर भी सेक्युलरिज्म या पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता कहीं पर भी स्पष्ट तौर पर उल्लेखित नहीं किया गया है, कहीं पर भी स्पष्ट तौर पर नहीं लिखा गया है। जो है, हाँ,
हम इस बात से बिल्कुल मना नहीं कर सकते कि जो भारतीय संविधान की आत्मा है, जो स्पिरिट है उसका, वह बिल्कुल सेक्युलर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उससे कोई भी डिफर नहीं कर सकता। पर किसी भी जगह पर पूरे संविधान में इस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि जो संविधान सभा की बहस जब चल रही थी उस दौरान केटी शाह ने इस तरीके का प्रपोजल दिया था, इस तरीके का प्रस्ताव दिया था कि धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान का एक हिस्सा बनाया जाना चाहिए, शब्द को भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। पर उस समय जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने इस चीज़ में उतनी खासी रुचि नहीं दिखाई और यह प्रपोजल लास्ट में ड्रॉप कर दिया गया था। पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो धर्मनिरपेक्षता है, या भारतीय संदर्भ में कहें तो पंथ निरपेक्षता है, सेकुलरिज्म है, उसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा बनाया गया था। यहां पर एक चीज स्पष्ट कर दूं कि वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है, भारत के मूल संविधान का हिस्सा एक शब्द के तौर पर नहीं है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है। और जैसा कि हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जानते ही हैं, तो एसआर बोम्मई बनाम भारत राज्य या एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह अपना ऑब्जर्वेशन दिया कि जो सेकुलरिज्म है, जो धर्मनिरपेक्षता है, वह भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है या मूल संरचना का हिस्सा है। ठीक है। तो इस वजह से इस तरीके से कहीं ना कहीं अब हम जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बना दिया, तो हम समझ सकते हैं इसका एक परोक्ष मतलब, इनडायरेक्ट मतलब यही है कि भारतीय संविधान में जब चेंज किया जाए या भारतीय शासन व्यवस्था में किसी भी तरीके की नीति या नियम बनाए जाएं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए कि वह कहीं किसी भी तरीके से भारत के धर्मनिरपेक्षता की नीति के साथ समझौता ना करे। ठीक है। तो अब आता है कि हाँ, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब ये 3 तरीके के 3 फोल्ड रिलेशंस की बात करता है, जो कि एक होता है रिलीजियस राइट्स, दूसरा हुआ सिटीजनशिप और तीसरा हुआ जो हम कह रहे हैं एक तरीके से पूरी तरीके से अलगाव, तटस्थता की नीति, वह हुआ सेकुलरिज्म का मेन हिस्सा। और कोई भी समाज, जो ये तीनों अंग हैं इसके, जो ये तीनों वो हैं, व्यक्ति, धर्म और राज्य, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें जो 3 तरीके की संकल्पनाएं हैं, धार्मिक स्वतंत्रता और जो है नागरिकता और तटस्थता, इन तीनों के बीच कितना डेलिकेट बैलेंस है, इन तीनों के बीच किस तरीके का संवेदनशील कह सकते हैं वो है बैलेंस है, संतुलन है, उसके आधार पर यह डिसाइड होता है कि उस समाज में सेकुलरिज्म कितना सफल है और कितना असफल है। ठीक है। अब अगर हम इसे और थोड़ा सा विस्तार में समझें या और उसे थोड़ा एक्सटेंड करें, तो हम इसे अन्य शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के राज्य के संबंध की बात अगर हम कहें, तो राज्य और धर्म के बीच 2 तरीके के संबंध होते हैं, या धर्मनिरपेक्षता के 2 आयाम होते हैं, एक नेगेटिव हुआ और एक पॉजिटिव हुआ, यानी एक नकारात्मक हुआ और एक सकारात्मक हुआ। ठीक है। अगर हम इसे नकारात्मक तौर पर कहें, तो जो धर्मनिरपेक्षता है, यह जो राज्य और धर्म का संबंध है, वह किसी भी धार्मिक राज्य की तरह के विरोध में है। ठीक है। उसके जैसा नहीं है, यानी कि कोई भी राज्य किसी भी धर्म को, कोई भी धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म को अपना धार्मिक राज्य घोषित नहीं कर सकता। ठीक है। उसे अपना स्टेट रिलीजन घोषित नहीं कर सकता है, या जब वो एक समान संरक्षण दे रहा है धर्मों को, तो किसी भी धर्म को अपना फेवरेट धर्म नहीं कह सकता है कि ये मेरा फेवरेट धर्म है, इसे मैं एक्स्ट्रा संरक्षण दूंगा, और यह धर्म जो है वो मेरा फेवरेट नहीं है, इसे हम क्या कह सकते हैं, डिमोट कर देंगे, मतलब कि इसे सेकेंड रेट सिटीजन की तरह ट्रीट करेंगे। तो ऐसा कोई भी राज्य नहीं कर सकता है, जो राज्य खुद को धर्मनिरपेक्ष क्लेम करता है। और अगर हम इसे पॉजिटिव सेंस में लें, तो एक जो सेक्युलर स्टेट है या एक जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वह अपने सभी नागरिकों को इस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट की, मतलब क्या कह सकते हैं, इस सच के परे कि वह किस धर्म से, किस जाति से या किस पहचान से बिलोंग करता है, इन सब चीज़ों के परे वह सभी नागरिकों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ या समान अवसर प्रदान करेगा, और वह अपने सभी नागरिकों को समान सम्मान या नागरिकता, जो एक एंटाइटलमेंट के तौर पर जो भी उसे एंटाइटलमेंट्स देगा एज अ नागरिक, वो सबको इक्वल देगा, किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करता है और कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे धर्म से बिलोंग करता है। इन आधारों पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, किसी को प्रायोरिटी नहीं देगा और किसी को नेग्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। अब आता है कि क्योंकि हम
हमारा प्रश्न भी ये बनता है कि क्या भारतीय राज्य, क्योंकि मैं पहले इस बात को बोल चुकी हूँ कि भारतीय राज्य में भारतीय संविधान के अंतर्गत कहीं पर भी धर्मनिरपेक्षता शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, एक स्पष्ट शब्द के तौर पर इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो क्या हम भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कह सकते हैं, यह प्रश्न बनता है। तो बिल्कुल बिना झिझक, बिना किसी संकोच के हम कह सकते हैं कि भारतीय राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एक सेक्युलर स्टेट है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रियम्बल में तो स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि हाँ, जो पंथ निरपेक्षता है वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक अभिन्न हिस्सा है। पर भारतीय संविधान के अंतर्गत भी ऐसे बहुत सारे अनुच्छेद हैं, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो इस बात पे, जो भारतीय राज्य का धर्मनिरपेक्षता में आस्था को पुख्ता करते हैं, जो बताते हैं कि उनका धर्मनिरपेक्षता में पूरा बिलीफ है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, जो कि हम मेजरली बात करेंगे यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की, जो कि हमारे संविधान के भाग 3 में आता है। तो उसमें ऐसे बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं भारत के नागरिकों को और भारत के अल्पसंख्यक नागरिकों को, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो या फिर भाषाई अल्पसंख्यक हो, उन नागरिकों को ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो यह बताते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था किस तरीके से धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखती है। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल हुआ आर्टिकल 25, यानी आर्टिकल 25, जो भारत के सभी नागरिकों को अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति आज़ाद है किसी भी धर्म को अपनाने के लिए, उसके जो भी प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो करने के लिए और उस धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आज़ाद है। उस पर किसी भी तरीके का कह सकते हैं रोक या बाधा नहीं लगाई जाएगी। सिर्फ 3 कंडीशंस हैं जिनमें कि जो है इस अधिकार पर किसी तरीके की सीमा लगाई जाती है। वो है पब्लिक ऑर्डर या लोक व्यवस्था, सदाचार यानी मोरालिटी, स्वास्थ्य यानी हेल्थ। इन तीनों आधारों के अलावा किसी और आधार पर इस अधिकार पर राज्य द्वारा कोई अंकुश नहीं लगाया जाएगा। यानी भारत के अंतर्गत हर व्यक्ति को, हर नागरिक को यह अधिकार है कि वह किसी भी धर्म को, मतलब यह अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों तक ही सीमित नहीं है। इनफैक्ट भारतीय राज्य के सीमा क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को यह अधिकार है कि वह किसी भी धर्म को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका पालन कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 26। वो हमारे संविधान में जो ये आर्टिकल 26 है वह भारतीय सभी जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की आज़ादी देता है। यानी यह एक तरीके से, जैसे हमारा आर्टिकल 25 था वो एक इंडिविजुअल राइट था, एक व्यक्तिगत अधिकार था, आर्टिकल 26 जो है वो एक कम्युनिटी राइट है या एक सामुदायिक अधिकार है। ठीक है, यहाँ पर जो भारतीय जो विभिन्न समुदाय हैं, जाति आधार पर, धार्मिक आधार पर या अन्य आधारों पर, उन लोगों को मतलब हम जाति और अन्य आधारों पर नहीं कह सकते, हाँ धार्मिक आधारों पर जो हमारे यहाँ ग्रुप्स हैं उन्हें अपने अधिकारों, अपने रिलीजियस अफेयर्स जो उनके जो कार्य हैं, धार्मिक जो कार्य हैं, उनको वो आज़ादी के साथ मैनेज कर सकते हैं। उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। वो राज्य से आज़ाद होकर अपने धर्मों का अपने धार्मिक कार्यों का संचालन कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पर भी कुछ जो है इसके एक्सेप्शंस हैं, वही पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी एंड हेल्थ। तो इन चीज़ों को हम हमेशा ध्यान में रखते हैं। आर्टिकल 27 हमारा कहता है कि कोई भी कोई भी धर्म किसी भी व्यक्ति पर अपने प्रचार प्रसार के लिए टैक्स नहीं लगा सकता। यानी कि कोई भी धर्म यह क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि हम इस धर्म के लोग हैं और हमें अपने इस धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो आप सब हमें टैक्स दो। मतलब चाहे आप इस धर्म से बिलोंग कर रहे हो या कोई भी, मतलब उसका तर्क बनाकर कि आप ये कारण है इसलिए आप हमें टैक्स दो। तो इस तरीके का कोई भी टैक्स किसी भी धार्मिक समूह के द्वारा नहीं लगाया जा सकता है। यह भारतीय संविधान में कहा गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो सबसे इसके अलावा आर्टिकल 28 वो ये कहता है कि जो भारतीय राज्य द्वारा जो वित्त पोषित संस्थान है, यानी कि जिसे भारतीय राज्य वित्त देता है या फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है, वह किसी भी तरीके की धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। यानी कि वह कहीं पर मतलब किसी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि अगर वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, मतलब एक तो इसमें यह है कि वो किसी एक खास धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, और अगर वह
कुछ जैसे एक तो पूर्णतः पोषित है, जो कि जिसका मैनेज और जिसका फंड दोनों स्टेट की तरफ से आता है, तो उसमें तो किसी भी तरीके की धार्मिक शिक्षा देना पूरी तरीके से बैन है। पर कुछ दूसरी तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं जिसका मैनेजमेंट या रिकॉग्निशन, जिसका फंड और रिकॉग्निशन यह स्टेट की तरफ से मिलता है, तो उन जगहों पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। पर यह शिक्षा स्टूडेंट्स को पे मैंडेटरी नहीं की जा सकती है, या जो वहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं उन लोगों को बाध्य नहीं किया जा सकता कि उनकी जो धार्मिक शिक्षा है उसको वो अटेंड करें। यहाँ पर वो स्वैच्छिक आधार पर अगर वो चाहें तो वह धार्मिक शिक्षा को ले सकते हैं, वो जो उनके रिलीजियस जो भी सेरेमनीज हैं उन्हें अटेंड कर सकते हैं, और यदि वह ना चाहें तो वो जो है ऐसा करने से मना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यह हुआ आर्टिकल 28। अब इसके अलावा जैसा कि एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है 14 और 15, जो ये बताता है कि भारत के सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का दर्जा हासिल है। सिर्फ नागरिकों को ही नहीं, इनफैक्ट आर्टिकल 14 जो है वह इस अधिकार को भारतीय राज्य क्षेत्र की सीमा में रहने वाले सभी नागरिकों को देता है, यानी कि भारतीय राज्य क्षेत्र की सीमा के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता हासिल है, या फिर कानून का समान संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। और आर्टिकल 15 ये कहता है कि भारतीय राज्य की सीमा के अंतर्गत, या कह सकते हैं कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ किस धर्म, जाति, कास्ट, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। या जो पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे कि कुएं या फिर मंदिर या फिर स्कूल्स, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट, यहाँ पर कहीं पर भी इन आधारों पर, इन बेसिस पर किसी भी व्यक्ति के साथ, वो चाहे भारत का नागरिक हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, उसके नस्ल, उसकी जाति, उसके लिंग या उसके जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, यह आर्टिकल 15 कहता है। और उसके अलावा दो बहुत महत्वपूर्ण अधिकार हैं जो हैं आर्टिकल 29 और 30, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, यानी सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार, ठीक है। इन अधिकारों के अंतर्गत भारत के सीमा क्षेत्र में जो रहने वाले भाषाई और धार्मिक रूप में अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको अपने जो है संस्कृति और अपनी भाषा, अपनी लिपि, इसके प्रचार प्रसार का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 29 के हिसाब से हर व्यक्ति को यहाँ पर भारतीय सीमा के अंतर्गत रहने वाले भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि वह अपने जो है उसका इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी राइट्स का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, यानी कि अपने अल्पसंख्यक हितों का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा है आर्टिकल 30, जो कि यह कहता है कि अपने जो ये भारतीय, एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि आर्टिकल 29 जो है वो कहता है कि कोई भी कम्युनिटी, भारतीय सीमा क्षेत्र में रहने वाला कोई भी कम्युनिटी, एनी सेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है। तो यह ऐसा नहीं कि एक्सप्लिसिटली यह अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार है, यह भारतीय सीमा के अंतर्गत रहने वाले हर समूह को यह अधिकार मिल जाता है आर्टिकल 29 में। पर आर्टिकल 30 जो है स्पष्ट रूप से, वह एक्सक्लूसिव रूप से यहाँ के अल्पसंख्यकों का अधिकार है या माइनॉरिटीज का अधिकार है, जिसके अंतर्गत भारतीय समाज में, भारतीय सीमा क्षेत्र में रहने वाले भाषाई और धार्मिक या रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो है, उन्हें यह अधिकार है कि वह अपने वो शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं, जो उनके अपने अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के अनुरूप हो, ठीक है। वह अपनी इच्छा अनुसार अपने शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। तो यह हुआ कल्चरल और एजुकेशनल राइट। और अगर हम देखें तो ये सारे, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में जो भारतीय सरकार की या भारतीय संविधान की निष्ठा धर्मनिरपेक्षता में जताते हैं, उसको पुख्ता करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारतीय राज्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। अब आता है, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि जब तक हम अपनी जुडिशरी का अध्ययन ना करें, जुडिशरी के रोल को ना समझें, उसकी भूमिका को ना समझें, तब तक हमारा कोई भी विषय अधूरा रहता है। तो धर्मनिरपेक्षता के संबंध में या सेकुलरिज्म के संदर्भ में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है।
आर्टिकल 25(1) जो है, यानी जो आर्टिकल 25 है, एक है वो जो यह कहता है कि हर व्यक्ति को अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है, यानी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, जो ये अधिकार है वह क्या असीमित है? यह प्रश्न बहुत टाइम से उठता आया है, यानी कि क्या कोई भी व्यक्ति इसको एक बिना सीमा रहित, मतलब बिना किसी सीमा क्या सीमा रहित होकर इस अधिकार का पालन कर सकता है? जैसे कि एक समय था जब भारत में बहुत सारे ईसाई मिशनरीज भारत में आ रहे थे और लोगों का कन्वर्जन करा रहे थे, उनका धर्म परिवर्तन करा रहे थे। इस संदर्भ में जो आर्टिकल 25 है वो 25(1) है, जो बहुत बार प्रश्न आया या बहुत बार क्वेश्चन में आया कि क्या यह उनको यह अधिकार देता है कि वह भारत के लोगों का धर्म परिवर्तन कराएं या कन्वर्जन करा सकें। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो राय थी वो बहुत स्पष्ट थी। उनका यह कहना था कि जो आर्टिकल 25(1) है वह सभी व्यक्तियों को यह अधिकार जरूर देता है, पर साथ में वह किसी भी, मतलब कि आर्टिकल 25 यह कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, पर वह इस बिल्कुल नहीं कहता है कि वह लोगों का धर्म परिवर्तन करा सकता है। यानी यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को, वो व्यक्ति क्या चाहता है, किस धर्म को मानना चाहता है, किसका पालन करना चाहता है, यह सिर्फ इसका अधिकार देता है, ना कि इस बात का अधिकार देता है कि वह दूसरे व्यक्ति पर किस तरीके से अपना धर्म थोपेगा, या कह सकते हो किस तरीके से उस व्यक्ति का मानसिक स्तर पर या अन्य स्तरों पर उसके परिवर्तन करेगा उसके इस विचार प्रक्रिया का, ताकि वह उसका धर्म अपना ले। तो यह आर्टिकल 25(1) जो है वह इसकी बात नहीं करता है। ठीक है। दूसरी बात कोर्ट ने यह ऑब्जर्व की कि जब अगर कन्वर्जन कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से करे, अपनी इच्छा से करे, तो यह बिल्कुल 25(1) उस बात को मान्यता देता है, पर 25(1) किसी भी आधार पर, किसी भी स्थिति में इस बात को मान्यता नहीं देता है कि अगर कोई व्यक्ति सामने वाले किसी दूसरे व्यक्ति को लोभ देकर या फ्रॉड, यानी क्या सकते हैं धोखाधड़ी करके, या फिर जो है उसे किसी तरीके का जो है धमकी या बल के सहारे व्यक्ति का धर्म उसका क्या कह सकते हैं कन्वर्जन नहीं करा सकता है, उसका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है। तो आर्टिकल 25(1) किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं देता है। और फिर यहाँ पर कोर्ट ने एक बात की और व्याख्या की, उसने कहा कि 25(2) है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25(2) है, वह यह कहता है कि अगर किसी भी तरीके की धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है उससे देश की लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या हेल्थ पर किसी तरीके का संकट आता है, तो राज्य का यह अधिकार भी है और यह राज्य का कर्तव्य भी है कि वह ऐसी स्थिति में इंटरवीन करे, ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप करे। तो इस तरीके से अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं जो कन्वर्जन का अधिकार है, जिसे ईसाई मिशनरीज कह रहे थे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25(1) उन्हें असीमित अधिकार देता है, उन्हें कन्वर्जन कराने का भी अधिकार देता है, इस बात को स्पष्ट किया भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने, कि नहीं, 25(1) एक व्यक्तिगत अधिकार है, वह व्यक्ति की इच्छा पर आधारित है कि वो कौन सा धर्म का पालन करेगा, किस तरीके से उसका आचरण करेगा, कैसे उसका प्रचार प्रसार करेगा, पर वह किसी भी मिशनरी को यह अधिकार नहीं देता कि वह किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर अपने धर्म को या किसी भी व्यक्ति के साथ लोभ या फ्रॉड या फिर कह सकते हैं कि जो है फोर्स के आधार पर उसे ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस आए, जैसे सेंट जेवियर्स कॉलेज बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, रतिलाल पांचान वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, वेंकट रमन देवारू वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। तो इन केसेस में टाइम एंड अगेन, समय समय पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था इस बात को बार बार पुनर्स्थापित कर रहा था, रीइटरेट कर रहा था कि देखिए कुछ भी हो, है ना, हमारा जो वो है संविधान या हमारा जो यहाँ की शासन व्यवस्था है वह सेकुलरिज्म में यकीन रखती है। जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो हम कह सकते हैं कि जो सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो सेकुलर स्टेट है, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, और सेकुलर स्टेट होने के नाते जो ये दोनों दायरे हैं, जो धर्म यानी भगवान का जो दायरा है और जो राज्य का दायरा है, वो दोनों अलग अलग हैं। और राज्य या मतलब कोई भी व्यक्ति
इस नाम पर, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी अन्य व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। यह पूरी तरीके से बैन है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाए। ठीक है। रतिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस में सुप्रीम कोर्ट की राय थी कि जो कन्वर्जन का अधिकार है, जो मैंने अभी क्लैरिफाई किया, जो अभी मैंने पूरा उसको स्पष्ट किया कि कैसे जो है जो आर्टिकल 25(1) है वह सिर्फ वह कन्वर्जन का अधिकार नहीं देता है, इस बात का स्पष्टीकरण किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। और वहीं पर जो ये वेंकट रमन देवारू वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस है वो मद्रास टेम्पल एंट्री ऑथराइजेशन एक्ट ऑफ 1947 जो था उसके विपक्ष में आया था। उस टाइम पर यह विरोध था उनका कि जैसे टेम्पल में जो एंट्री है, जो वहाँ के मंदिरों में एंट्री है, उसके जो क्या नियम होंगे, किन लोगों को टेम्पल्स में एंट्री दी जाएगी और किन लोगों को नहीं दी जाएगी, यह उस समूह का एक ग्रुप, मतलब उस समूह का धार्मिक अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता है ये कि वह ये खुद डिसाइड करे कि किसको एंट्री देगा और किसको एंट्री नहीं देगा। तो इस वजह से उन्होंने जो ये मद्रास टेम्पल एंट्री ऑथराइजेशन एक्ट था 1947 का, इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गए, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपनी जो डिसीजन दिया वो यह था कि कोई भी स्टेट 25(2) के अनुसार स्टेट जो है अगर पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकती है। तो ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जो ये मद्रास टेम्पल एंट्री एक्ट है वो मद्रास टेम्पल एंट्री ऑथराइजेशन एक्ट है वो वैलिड है, वैध है। ठीक है। तो इस तरीके से इंडियन जुडिशरी ने भी भारत के अपनी जो निष्ठा भारत के धर्मनिरपेक्षता में हर समय पर जताई है और बताई कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का या भारतीय समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, उसके मूल्यों का एक हिस्सा है। अब रही बात इसके आगे की जो लेक्चर है, हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आगे जो है डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।